गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास में आप लोग की फिर से मुलाकात हो रही है। और जैसा कि मैं पिछले क्लास आपको टोन के बारे में पढ़ाया था, थ्योरी बताया था, उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और आज हम इसी क्वेश्चन को आगे लेते चलते हैं कि कैसा आपका और भी उसमें सवाल आएगा। कल की आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसकी सबसे बड़ा रीजन ये था कि जिस क्षेत्र में मेरा क्लास है उस क्षेत्र में चल चुनाव प्रचार का इतना ज़्यादा माहौल बना हुआ था कि थारी हमारा छौंद उसमें अनुमानित छौंद आ जाती, प्रचार वाले खाली छौंद ही छौंद आ रहे थे, इसलिए कल हम क्लास नहीं ले पाए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज आप देखिए कल हम लोग टोन का 18 थ्योरम पढ़ लिए थे, 7 क्वेश्चन भी करवाए थे। उसके आते मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आप तो सीधे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आप देखिए करिए, और कैसा क्वेश्चन आता है इससे फिर आप देखिए था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन था, इफ द रेशियो ऑफ द circumference ऑफ द बेस ऑफ द राइट circular tone of a radius r to its height is 3:1, then what is the area of the CHA of tone? ठीक है ना, what is the area of the CHA of tone? एक अच्छा सवाल पूछा गया सर, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक तारा है कि एक राइट सर्कुलर टोन है, ठीक है। इसका बेस का सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इसका रेडियस बोल दिया है कि आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है ना। और इसका बेस का सर्कमफ्रेंस, ठीक है, यानी कि सर्कमफ्रेंस और हाइट के बीच का रेशियो दे दिया है, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस और हाइट के बीच का रेशियो 3:1 है, कितना है? 3:1 है। तो इसका CHA निकालिए, क्या निकालना है? CHA। तो देखिए CHA निकालना है, और इसको निकालने के लिए यहाँ ऑप्शन भी दे दिया है सर, और ये आप तो बताते हैं कि ये सवाल CTS 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छी क्वेश्चन है, ये आर बोल दिया है। तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस बेस का सर्कमफ्रेंस 2πr/h इज इक्वल टू 3:1, क्या है? 3:1 है। तो यहाँ से आर और इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे आर और बाई एच, तो 3/1, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 2 × पाई, पाई का वैल्यू पाई था 7, ये 7 है तो ऊपर चल जाएगा। तो आर और एच का तो रेशियो आया 21, और 21, ये कितना आ जाएगा? 20/44, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया। अब एल, इसका एल का हम लोग बोलेंगे क्या थे, इस तो इसमें आ गया, तो इसका और इसका रेशियो ये है, ठीक है। अब कह रहा है एल, एल बराबर आप कहता होते, तो एल बराबर यहाँ से मेरा वैल्यू नहीं रखा थे, पाई में ही है आंसर, मेरा कथी में है? आ रहा तो पाई में आ रहा है, तो यहाँ पे 2π आ गया, ठीक है। तो एल बराबर हम लोग कहते हैं कि इसका स्क्वायर, तो ये नाव हो गया, प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना? 4π
स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा तो CH बराबर हम लोग जानते हैं तो पाई आर एल होता है, कितना, पाई आर एल। आर का वैल्यू कितना 3 और एल का वैल्यू 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर। इसी तो आप क्या लिखे था 3 पाई रूट अंदर 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो गया। समझ में आया? तो देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन आप तो सामने पेश किया और ये CTS का क्वेश्चन है तो आपका तेज दरमियान लार्डेन दासन हुआ होता कि चलो CTS का क्वेश्चन सर में करवाया। आपको इतना ताकि प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आप टेंशन नहीं लीजिए। प्रैक्टिस मेथ मैन परफेक्ट। चलिए आपकी तीसरी इंतजार थी वो धरी अब आ गई है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका CGL 2023 से पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो CGL में पूछा गया क्वेश्चन है तारा आदि एक खंडवातार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर है और उधर ऊंचाई 24 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन एक ताती तारा की तंतु है, ठीक है, क्या है मेरे मित्र, एक तोन है, ठीक है, ये आपका तोना दिया तारा एक खंडवातार तंबू की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या आप बोलो थे 7 मीटर है और उधर ऊंचाई, ये ऊंचाई है तो 24 मीटर है, ठीक है ना। तो ये 24 मीटर है, इसमें चावल के कितने बोले खाई दिए जा सकते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है। ऑप्शन भी दे देते हैं, चलिए। एक खंडवातार तंबू है, एक ताती है तंबू है ऐसा, इतना हाइट आपको कितना दे दिया 24 दे दिया है और रेडियस 7 दे दिया है। मैं बोला कि कितना बोरा इसमें रखा था सकता है, क्या कर रहा है इसमें कितना बोरा तब रख सकते हैं, एक बोरा है तो इतना स्पेस लेता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 7 स्क्वायर एच, तो यहाँ पे तक करेंगे 7 का स्क्वायर इंटू क्या थी एच और तभी कहेंगे डिवाइड, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। तो बोरा निकाला, ये तो बोला कितना ले रहा है 2 मीटर क्यूब ले रहा है। तो ये कैंसिल हो गया सर, ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार में 12 बार में, है ना। ए से कैंसिल हो गया 4 बार में, ठीक है ना। तो 4 बार में हो जाएगा। अब यहाँ से 7 बार का 7 दूनी 28, 7 तो 28 दूनी 56 में 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, तो ये मेरा कितना आता है 6 6 11, है ना, 6 6 11। समझ में आते हैं? सॉरी 6 6 16 बोरा इसमें आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी पिछली सवाल थी और ये भी आपका देखिए कंबाइंड ट्रांसलेशन लेवल का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कंबाइंड ट्रांसलेशन लेवल का क्वेश्चन है CGL का, ठीक है। तो CGL का क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखते हैं कि आगे क्या होता। अब चलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज 12 का आता है, फेज 12 ट्यूशन पूछा गया है, ठीक है। तो SSC फेज वाई फेज भी ट्यूशन पूछता है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये फेज का ट्यूशन है
और एच वाला तिरछन भी हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, क्या कहती एक तंतु की त्रिज्या दूसरे तंतु की ऊंचाई की 3 गुना है। ठीक है। तारा एक तंतु की ऊंचाई दूसरे तंतु की ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे तीसरा सवाल तारा एक तंतु है, तीसरी हाइट है, तो दूसरे थे 3 गुना है, तो एक हाइट इसको बोल देंगे, तो इतना दिया। इसकी त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या ती आती है, दूसरी की त्रिज्या ते आती है, तो 2 है, तो कितना आ जाएगा 1 त्रिज्या। ठीक है, आती है। यदि उसका तुल आयतन 1000 यूनिट अर्थवार है, कितना है उसका तुल आयतन 1000 यूनिट अर्थवार है, तो तंतु के आयतन का अंतर क्या होता, तंतु के आयतन का अंतर क्या होता। पहला है तो इसका तुल आयतन, ठीक है, तुल आयतन कितना बोल रहा है 100 सेंटीमीटर प्रति यूनिट क्यूब है, प्रति क्यूबिक है। तो इसका हमारा वो निकालना है कि इसके बीच में वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है, तो वॉल्यूम का डिफरेंस निकालेंगे, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है V बराबर तो क्या पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ई तो पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं। तो यहाँ वॉल्यूम तो बोलेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 आ जाएगा, और यहाँ बोलेंगे 4 और 4 और 1 4 और 1 तो 4 ही आता है। ठीक है, और ये दोनों का वॉल्यूम 100 क्यूबिक है, तो 8 का 7 का वैल्यू कितना है 100, तो ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस में वॉल्यूम, तो ताकि वॉल्यूम का तुलना वॉल्यूम से और डिफरेंस निकालना है, तो 1 इसमें इससे डिवाइड दे देंगे, तो 14 था 98, ठीक है ना, तो 14 इन टीचर 2/7 का डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। ताराती एक टोन है, ठीक है, कहती है एक टोन है, इसकी हाइट दूसरे के 3 गुना है, तो इसका एक बोलनी है तो कितना आ गया 3 गुना, तथा इसकी त्रिज्या हाफ है, त्रिज्या कितना है हाफ है। तो आप बताइए कि इसका वॉल्यूम तथा इनका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 100 क्यूबिक यूनिट है, ठीक है, तो इनके वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस क्या होता, तो मैंने बोला कि वॉल्यूम है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये इस पे ही निर्भर करेगा, तो इसका वॉल्यूम निकालें, तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 3 लिखेंगे, तो 1 × 3 हो जाएगा, एच फिर से इसका स्क्वायर तो 4 और × 1 तो 4 1 इतना आता है, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 है ना, तो 7 का तुलना 100 से फिर इसको करते हैं तो 1 आते हैं। समझ में आया? तो आप बोल रहे हो ये चीज सर समझ में आई इस चीज़ें, तो ठीक है। तो आते हम लोग देखते हैं कि आते का क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया सवाल है जी, ठीक है, ताकि में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछी गई क्वेश्चन है, तो देखिए मजा आ जाएगा, है ना, मजा कैसे आता है वो आप देख लो। तारा तेहुम ता एक थंतु ता तारता है, देखिए गाँव के हाथ में आप देखते होंगे कि तेहुम एक बोरा तो ऐसे थर में रहता था, उसको एक पर एक ऐसे तरते क्या कर देते हैं रखते हैं, तो रखते हैं तो एक क्या बन जाता है थंतु क्या तार बन जाता है, ठीक है ना। तीसरा आधार का व्यास 8.4 मीटर है तथा ऊंचाई 1.75 मीटर है, तो धेर तो तनवास थे थकना है, तो तनवास का आवश्यक क्षेत्रफल क्या होता, देखिए सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि
सवाल है। तो सीजीएल पे पूछा गया कि हम पिक्चर बनाकर समझा देते हैं। गेहूं ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा रखा हुआ है तो आप देखिए कि गेहूं रखा हुआ तो पानी वानी से बचने के लिए ठान लेते हैं तो उसको थप देते हैं। तो ताक का इस्तेमाल करते हैं, ताक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ताक का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको छप जाए। तो इसी एरिया तो ना छापते हैं, नीचे वाला तो दोनों छापते हैं, ठीक है। तो इसको ये निकालते हैं तो इताली तरह इसका ब्याज अर्थात का ब्याज यानी कि बी इक्वल टू कितना है 8.4 मीटर है। तो 8.4 मीटर है तो इसको आप उत्तर देंगे तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 4.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तारीख आ रहा है ए CGL 2023 से पूछा गया है और ऊंचाई 1.75 है, ऊंचाई 1.75 है। अब तारा इसको छपना है, छपने के लिए एक कैनवास चाहिए। कई तरह कि इसको थकना है और थकने के लिए एक कैनवास चाहिए। अब बोल रहा है कि पाई बराबर आपको क्या देना है 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 है, ठीक है ना। तो एक तो इसका उपाय है ऑप्शन से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा आर है तो पाई आर एल हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे पाई आर एल। तो सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। एल निकाल लेते हैं तो एल कुछ भी आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे तालिका देते हैं कि आर और एच है। तो आर मेरा कितना 4.2 है और एच मेरा कितना है 1.75 है, ठीक है। अगर इसको आप तय करते हो, ठीक है, तो ये आपका तय हो जाएगा 7 से। ये 6 टाइम में 0.6। इसको अगर 7 से तय करेगा 7 दूनी 14, ठीक है, 14 35 0.25 में इतना हो रहा है, ठीक है। 7 दूनी 14 है ना, 25 6 75। ये आपका हो दे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा रेशियो में। अब 6 यहाँ है 1 तो हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप हटाओगे तो नीचे कितना 100 आ जाएगा। तो रेशियो में कह देते हैं कि ये 6 कैंसिल हो गया, 25 ये हो गया और 5 के साथ रही 2 हो गया। तो ये मेरा 12/5। तो 12/5 आ गया। तो अदला तो आएगा तो कितना आएगा रेशियो में 12/5 है ना। तो 12/5 आ गया तो यदि 13 आएगा अदला, ये आएगा तो 13, ठीक है। तो 13 तो आ ही जाएगा 12/5 और 13। तो ये 13 हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि 13 तो आ रहा है तो ये कितना 7 से दोनों तो ही आता है ना। 7 से ताक देते हैं तो 7 का मल्टीपल ले आएंगे, ठीक है। तो ये 13 आते हैं और उसका मल्टीपल ले आते हैं, ठीक है। तो हाँ अगर इसको हम बोल दिए ये कितना आया 77 पे 12 आ गया और 5, तो ये कितना आ गया 13। अब देखें दे इसका कितना टाइम्स है, ठीक है ना। तो कितना टाइम्स ये है 0.325 टाइम्स, ठीक है। ये 3.025 टाइम्स है, ठीक है। तो अब इसमें एक तो एल का वैल्यू निकालनी है सर, है ना। 13×5 = 65, हाथ में 6 13 39 और 6 13 39 हो जाएगा, 39 और 6 45, ठीक है। तो 45 यानी 4.55 ये इसका आ गया। अब इस पे वैल्यू रख लीजिए
वाई बता 7, आर का वैल्यू 4.2 और यहाँ पे जाती एल का वैल्यू इतना सेंटीमीटर मीटर अथवा टपरा चाहिए। अब इसको हम लोग ऑप्शन से भी तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाती ये तकने वाला है तो इतारा था तो मल्टीपल आ जाएगा, ऑप्शन में देख लीजिए, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नहीं तो इस तो आप तोतली रूप से वो तर सकते हैं, क्या तर सकते हैं, सोल्व और तर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसी मर्जी, आप छोल तरना छोल करिए, आप तो तत् तरना है तो तत् भी तर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। मजा आ रहा है क्वेश्चन तर दिमाग की बातियां थोड़ी बता रही है। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तारा पाँच लोटो तो समोची तरने के लिए एक ठंडवातार तंबू की आवश्यकता होती है और प्रत्येक व्यक्ति तो जमीन पर 16 मीटर अस्तवार स्थान और छाछ लेने के लिए 124 मीटर वायु की आवश्यकता होती है। तो ठंडवातार तंबू की ऊंचाई त्याग कीजिए, ठीक है। तो ऊंचाई त्याग करना है सर, बहुत अच्छा है। तरह कि 5 लोटों की क्षमोचित करने के लिए एक हम लोग प्लान बनाए। तो एक मेरा तमरा है, ठीक है, उत्तर जाति में करते हैं छंदवातार, यानी कि छंटू के 6 साहित है, उसमें 5 आदमी तो हम लोग क्या करते हैं उसमें ले जाते हैं, ठीक है। तो 5 आदमी तो वहाँ पे रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तो 16 मीटर अस्तवार तक वो चाहिए एरिया चाहिए। एक आदमी तरह में यहाँ पे ऐसे छारा है तो हम लोग 16 मीटर अस्तवार चाहिए, ठीक है। ऐसे आते तो यहाँ पे ए है ऐसे तोन का शेप था, ठीक है, ये तोन का शेप हो गया। अब यहाँ पे ऐसे आते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप तो कह रहा है कि यहाँ पर एक आदमी ऐसे थारा हो रहा है तो 16 मीटर अस्तवार चाहिए, ठीक है। कितना मीटर अस्तवार चाहिए, 16 मीटर अस्तवार चाहिए। और ये पूरा है तो कितना, इसका एरिया छाछ, इसमें तो हवा एयर फिल्टर है, फिल है तो 100 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो बताइए कि इसको कितना हाइट चाहिए, कितना हाइट वो चाहिए। तो इसका हाइट कितना होना चाहिए ओ, तो देखिए वॉल्यूम बराबर हम लोग क्या बताएं 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 है ना, आर सॉरी 1/3 बेस का एरिया, तो बेस का एरिया 16 हो जाएगा है ना, मीटर अस्तवार इंटू क्या थी हाइट, और इतना बराबर क्या बोल दिया है 100 मीटर क्यूब, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थे अब हम लोग तक करेंगे तो 4 थे और 4 थे 25 बार में, ठीक है। अब यहाँ से कहेंगे तो यहाँ चल जाएगा, तो एच बराबर 25 या 75 बाई कितना 4 मीटर, तो जो भी इसका आंसर है ये मेरा याद है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आसान भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप तो सारा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आनी चाहिए, है ना। और देखिए आते तारा यदि तंतु के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है और इसकी तिरछी ऊंचाई तो गुना कर दिया जाता है, तो इसका पात्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तारा की एक टोन है, ठीक है, इसकी आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा देते हैं, रेडियस में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है सर, 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो रेडियस पहले तो 5 था
तो अब कितना होते या 6 होते या। और लेंथ तादी तर आती, लेंथ में 1 थी वो तादी तर दिया है, वो तर दिया है तो तुना तर जा रहा है। अभी 1 है तो कितना आ गया 2। तो इस तो तारा है कि CH में कितना तीव्रता होता, तो पाई आर एल, तो पाई था तो मतलब नहीं है R इंटू एल, तो CH हो जाएगा यानी कि RL, ये दोनों ते तरह मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे कितना 12। तो बताइए कितना तीव्रता हो रहा है 7 तीव्रता, 30 पे हो रहा है 5 पर हो रहा है कितना, तो 1 बटा 5 यानी 20%, तो ये कितना आ जाएगा 140% तीव्रता हुई है। कितना हो रहा है आप कर लो, नहीं अच्छा लगता है तो 100 से मल्टीप्लाई के बीच यानी 140% तीव्रता आ रही है। ठीक है, तो जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और भी हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। इसमें हम आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आपकी कोई परेशानी नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तारा ती तो तंतु की ऊंचाई, एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तारा कि तो तोन की ऊंचाई का रेशियो 7:5 है, ठीक है, और उसके व्यास का अनुपात मीटर का रेशियो 10:21 है, तो इससे वॉल्यूम का अनुपात क्या होता, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे, तारा की तो तोन है, ठीक है, इसका हाइट का रेशियो 7 कितना दे दिया है 5 दे दिया है, और उससे मीटर का रेशियो बोले या रेडियस का रेशियो बोले दोनों सेम होता है, कितना है 10:21 है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होता, वॉल्यूम का रेशियो, तो देखिए वॉल्यूम आसान थे 1/3 कितना है पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका तो कांस्टेंट है, इससे तो ये मतलब है नहीं। तो वॉल्यूम मेरा 30 पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर इंटू 7 और यहाँ पे कहेंगे 21 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो तत्व होता है उसको तत्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तो 10 इंटू 7 लिखेंगे, यहाँ पे 21 इंटू 5, देखिए ए से ए कैंसिल होते हैं 2 बार में, तो यहाँ पे 20:63 इतना दिया वॉल्यूम का रेशियो, क्या दिया वॉल्यूम का रेशियो आ गया। तो ये आप तो समझ में आ रहा होता है ना, आप बोल रहे हैं बिल्कुल सर बिल्कुल आ रहा है समझ में, क्यों नहीं आए थे। इस पे हम आपको 70 क्वेश्चन करवाएंगे, तो भी कितना भी आपको टाइम लेते है ना, क्योंकि हमें A to Z कर लेना है। अब ताराती थे आते था ताराती, यदि दो तंतुओं की आयतन का अनुपात कभी तारा कि तो CPU का सवाल है, कह रहा है यदि तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो 11:16 है और उनके 18 की परिधि का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होता, वेरी गुड, कितना है। सवाल नंबर 6 तारा 3 तक वॉल्यूम का रेशियो ताती है
वॉल्यूम का रेशियो 11:16 है, ठीक है। परिधि सरकमफ्रेंस बोलिए, रेडियस बोलिए या डायमीटर बोलिए, तीनों का रेशियो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया है, सरकमफ्रेंस बेस का सरकमफ्रेंस का रेशियो 3:4 है। तो इसका आप हाइट का रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, हाइट का रेशियो। तो हम अभी बताए थे कि वॉल्यूम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई अधिकता पे रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट का स्क्वायर। तो अब तो हाइट बोल रहा है तो वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो मेरा ये चला आएगा, है ना। तो वॉल्यूम मेरा इतारा है, इसमें रेडियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर कितना है 16, 4 का स्क्वायर 16, ए से कैंसिल होते हैं, ए यहाँ चल जाएगा, तो 11 कितना आ जाएगा 9, 11 कितना 9, समझ में आया। तो ये कितना आ रही है 11:9, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें तो रखती है, ठीक है। आसान क्वेश्चन अच्छी में पूछा गया था। यदि तंतु की यथार्थी तृतीया तो उतनी ती जाती है, और नए तंतु का आयतन मूल तंतु के आयतन से 3 गुना हो तो तंतु से पता नहीं क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है। देखिए इस सीरियल में पूछा गया सवाल है, तरह समान त्रिज्या वाले एक कोन और एक बेलन के आयतन समान है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, समान त्रिज्या वाले एक का मतलब ये कोन है और एक बेलन है, जिनकी आयतन समान है, ताकि यह त्रिज्या दोनों का सेम है, तो ताकि तोन का रेशियो एक मेरा तोन है, ठीक है, और एक मेरा जाती है सिलेंडर है, ठीक है। ऐसा दोनों का रेडियस सेम है, ठीक, रेडियस यहाँ से हम लोग बात करते हैं, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, लेकिन हाइट दोनों का जाती है डिफरेंट, तो H2 बोल देते हैं H1, तो दोनों का भी तब वो, ठीक है। तो हम लोग तभी कहेंगे कि इसका वॉल्यूम यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो इसका रेशियो ताकि हो जाएगा, ये दोनों आपस में जाती है इक्वल है, तो आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे बोलेंगे पाई आर स्क्वायर H2, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इनका रेशियो बोल रहा है तो H1/H2, तो ए है तो यहाँ चल जाएगा, तो 3:2 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इनकी हाइट का रेशियो 3:1 आएगा, समझ में आ रहा है। तो आप बोल रहे हैं ये सर आ रही है, तो आ रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप तो देखिए अभी प्री लेवल का ट्यूशन है, धीरे धीरे आप तो मेंस लेवल का भी ट्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो अच्छा सवाल आ रहा है, और आप तब मेंस का नाम लिए, मेंस का ट्यूशन भी आपके सामने आ गया। कराती एक तंतु जिसका आधार का त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा h है, ठीक है, और आयतन 400 सेंटीमीटर तीव्र है, आयतन कितना है 400 सेंटीमीटर तीव्र है। एक तंतु जिसका आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 2r सेंटीमीटर है तथा h सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होता, तो अतर्वेद सीरियल मेन का क्वेश्चन है, ठीक। तारा एक टोन है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई r और h है, एक हमारा ताती है C1 है, C1 इस तो ताती बोल देते हैं r और h, रेडियस ताती हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये मेरा ताती हो गया हाइट। तो यहाँ से C1 इसका रेडियस क्या रहा है कि रेडियस इसका r है, इसका h है, ये छिद्दू है,
इसको तुआ तर देता है और इसको एच तर देता है, ठीक है। इसको क्या तर देता है, तुअर तर देता है और इसको एच तर देता है, ठीक है। एच तर देता है और इसका आयतन है ना, इसका वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब है। सीजीएल मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या होता, ठीक है। तो आयतन क्या होता, शादी तार आते थे, तार आती रेडियस तो थंतु है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। C1 यानी थंतु, C2 यानी थंतु तंतु, इसका हाइट h है, इसका हाइट R2 है, इसका हाइट कितना है h है, ठीक। अब तार आती दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बोल रहा है 400 है, ठीक। तो इसका आप बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए वॉल्यूम आप निकालिएगा सर, तो वॉल्यूम मेरा भी है ना, रेशियो ही लिख देते हैं। तो इसका ताकि चेता आर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इनटू एच। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका तो कितना आ जाएगा, C1 में आर स्क्वायर इनटू क्या थी एच, ठीक है। V1 था, अब ताकि V1 आ गया। अब कहते हैं V2, ठीक है। V2 तो इसका स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इनटू एच, देखिए एच से कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो 1:4। देखिए इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। 1 का वैल्यू 400 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 4 का वैल्यू कितना होता है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 सेंटीमीटर क्यूब होता। क्या हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर क्यूब होता, ठीक है। समझ में आया। तो आप बोल रहे हैं कि अच्छा समझ में आ गया, मस्त रम। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन करा, तिथि तंतु पत्र पृष्ठ और इसके वॉल्यूम का संख्यात्मक मान बराबर है। यदि तंतु की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, तब 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का वैल्यू क्या होता। देखिए कह रहा है कि कोई तंतु है, इसका CH है और वॉल्यूम दोनों का तो मान है तो सेम है, ठीक है। तो 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यदि होता इसका वैल्यू ज्ञात करें, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसका 2πRh होता, सॉरी पाई आ गई ना, एक तंतु है, हाँ ठीक। तो एक तंतु तो इसका CH से πRL हो जाएगा, वॉल्यूम 1/3 πr स्क्वायर h, इतना बराबर तो पूछ रहा थी क्या होता, ठीक है। जैसे पाई से पाई कैंसिल होते हैं, r से ये कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3l यहाँ से बोल देंगे क्या, हाँ। तो l बराबर 1/3 RH/3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि क्या होता, ठीक है। तो 1/h स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर, इसको अगर ले लेते हैं तो h स्क्वायर बाई r स्क्वायर इतना बराबर जाती है, h कैंसिल तो r स्क्वायर प्लस जाती h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना बराबर क्या होता। तो यही हम लोग कर रहे हैं कि अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो ये मेरा देखिए, तो l स्क्वायर कितना है बराबर r स्क्वायर h स्क्वायर y क्या थे 9 आ जाएगा, आएगा। और आप तो
क्या थी पूछ रहा है ती इतना बराबर, तो इस तो आप नीचे ले आते हैं और इस तो बराबर क्या कहेंगे ए चतुर्थ प्लस थी और और ये थी और वाई ए चतुर्थ, तो इतना बराबर 1/9 इसका आंसर हो गया। 1/9 इसका आंसर हो गया। बस खाली वैल्यू पुट करना है, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। बहुत ही सारा फर्स्ट क्लास और मस्त होता है ना। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप तो ताकि एक नई टॉपिक हंतु तो समझने में पूरा इंटरेस्ट और आनंद आ रहा होता है ना। तो कह रहे हैं बिल्कुल आ ही रहा है, आ रहा है। तो चलिए एक और भी बहुत अच्छा सवाल है, उसको तरतर आप देखिए आपका होता है कि नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन का तो भी ट्यूशन है 12th यानी कि 30 नंबर। तारा एस तिथि थंतु तपथ पृष्ठ क्षेत्रफल तो व्यक्त करता है। ठीक है, एस है तो तिथि तंतु के पथ पृष्ठ के क्षेत्रफल तो व्यक्त करता है। एस यानी कि पाई आर एल तो रिप्रेजेंट कर रहा है। एच ऊंचाई तो करता है, तभी कर रहा है। हाइट बराबर हम लोग एच बोल देंगे। ठीक है, एच ऊंचाई तो व्यक्त करता है और अल्फा अर्थ शीर्ष कोण तो व्यक्त करता है। अल्फा ये हमारा जाति है, ये तंतु है। ठीक है ना, कहती है ये मेरा तंतु है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बताते हैं तंतु और यहाँ से ऐसे ए मिला देते हैं। ठीक, तो ए एंगल अल्फा कहलाता है, सेमी वर्टेज एंगल, सेमी वर्टेज जाते एंगल कहलाता है। ये 90 डिग्री होता है। इस तो एस द्वारा तीनों दिया जा रहा है। ठीक है, एस के द्वारा तिथलाता है। हाँ, तब एस तब वैल्यू क्या होता। ठीक है, एस तब वैल्यू क्या होता। ऑप्शन भी हो रहा है कि एस इक्वल टू क्या होता। और देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ऑप्शन बी में क्या है 1/3 पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऑप्शन सी है पाई एच स्क्वायर छेद अल्फा इंटू tan अल्फा। ठीक है, ऑप्शन डी 1/3 पाई एच स्क्वायर छेद अल्फा tan अल्फा। ठीक है, ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो एस बराबर, ठीक है, तो एच बराबर हम लोग कहेंगे सर। ठीक है ना, अगर इसको हम लोग आर बोल लेते हैं, आर के द्वारा तीनों करता है। तो एच का वैल्यू क्या रहा, देखिए ऑप्शन में आप देख लीजिए पाई है, नहीं तो आर है, नहीं तो एल है, और एल आप इसको बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप त्रिकोणमिति के द्वारा था यूज करिए, यदि करिए त्रिकोणमिति का यूज करिए। तो त्रिकोणमिति यूज करने के लिए हम लोग इसको में रिलेशन निकालते हैं। तो मेरा साथ ये हो गया, ई परपेंडिकुलर है, अल्फा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस हो जाता है। तो आता थी कहते हैं कि tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू आर बाई एच। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अल्फा इंटू एच। आर का वैल्यू यहाँ से चला आएगा। ठीक है, अब एल मेरा ए है, तो कहते हैं यहाँ से इसको और इसको में रिलेशन तब निकालते हैं। ठीक है, एच में तो ये मेरा ताती हो जाएगा कि sin अल्फा, है ना, sin अल्फा sin इंटोस sin अल्फा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ए, ठीक है। तो आप आर बाई एल कर देते हैं, आर बाई एल। तो अब एल की इक्वल तो आप क्या होते आर बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो आर तो यहाँ है ही नहीं ना है, तो आर बराबर तो यहाँ से आपको दे दिया कि आर बराबर ए की पूछ सकते हैं एच साइन अल्फा बाई साइन अल्फा, ठीक है। एच साइन अल्फा बाई साइन अल्फा, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं। तो इस साइन बता ताउस, इसको हम वैल्यू बोलेंगे तो ताउस नीचे आ जाएगा, तो साइन बता ताउस। अब यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पाई के तथा पे पाई हो गया, आर के प्लेस पर क्या रखिए था, आर के प्लेस पर एच साइन अल्फा, ठीक है, इंटू एल के प्लेस पर एच साइन अल्फा बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, तो यहाँ से मेरा आंसर तो आएगा पाई एच स्क्वायर साइन tan और tan मिलकर tan स्क्वायर अल्फा, लेकिन नीचे मेरा साइन आ रहा है, तो साइन ऊपर जाते ताते हो जाएगा। तो क्षेत्र में एक तो ऑप्शन नहीं है, ये तो और ऑप्शन दे दिया, साइन में है ही नहीं, है ना। साइन में है नहीं, तो इस तो हम लोग तौस में ले लेते हैं, ठीक है। तौस में तब लिखिए था तो हाइपोटेनस अपॉन ए, और इसके बराबर एल बराबर यहाँ चल जाएगा, तो एल बराबर एच बाई क्या दिया जाएगा तौस अल्फा, और ये तौस अल्फा है तो एल ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर ताती टाइम देती एच इज इक्वल टू एच अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर अब एच इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पाई तो पाई रहेगा, आर बराबर कितना, आर बराबर एच साइन अल्फा इंटू ताकि एल का वैल्यू आप कह रहे हैं, तो एल बराबर एच छेद अल्फा, ठीक है। यहाँ पे पाई आ जाएगा ई एच और एच स्क्वायर ताकि ताकि tan अल्फा इंटू त्याती छेद अल्फा, ठीक। तो ये मेरा जाती आ रहा है, तो मेरा आंसर ये आ रहा है कि पाई एच स्क्वायर छेद अल्फा और tan अल्फा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितना अच्छा क्वेश्चन है और क्या लाजवाब क्वेश्चन है सर, है ना। ये सब क्वेश्चन आप तो देखते हो जाता है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं आता है तो भूल जाइए, तो ये आपको समझ में भी आएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो वो रखना है ताकि ख्याल में, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तारा एक सॉलिड टोन है जिसका पथ पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी से और उसका आधार का क्षेत्रफल के तो तुना है, कहती है उसके आधार के क्षेत्रफल का तो तुना है इतना, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई इतना दे दिया है, तो इसकी ऊंचाई प्राप्त करें, तो भी है। और 3 नंबर कहती तारा कि एक तंतु है, देखिए इस तरह से ये आपका तंतु है सर, इतना ये क्या तारा कि इसका सी एच से है थे बेस का एरिया था,
तारी तारा बेस ता एरिया ता डबल है। ठीक है, एरिया का डबल है। और और एल इक्वल टू दे दिया है, एल एल 6√3 दे दिया है। ठीक है ना, तो हाइट निकालना है। ठीक है, HCGL 2023 में पूछा गया है। ओके, तो देखिए कितना अच्छा तारा तिथि छोलित मेरा टोन है। तीता CHA यानी पथ पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके बेस का एरिया थे डबल है। तो ये डबल है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा, आएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि पाई आर एल इक्वल टू 2πr²। ये बेस एरिया, तो बेस एरिया बराबर πr² होता है। तो आप यहाँ से यहाँ ही कैंसिल कर देंगे, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एल और आर में रेशियो तब आप बोलिएगा तो 2:2 क्या हो जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से बोल करते हैं 2:1 आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि इसकी हाइट निकालना है। क्या निकालना है, की हाइट क्या होता। तब आप बताइए कि तब ए मेरा 2 है, कहती है एल मेरा 2 है, ई 1 है। ठीक है, तो ए कितना होता, तो ए मेरा √3 होता ना। तो ऐसे निकालेंगे ना, H बराबर रूट अंदर एल इसका 4, यहाँ 1 थी, कितना आ गया √3। तो वो मेरा √3 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, तो कहते हैं कि 2 का वैल्यू 6√3 है। 2 का वैल्यू 6√3 है, तो √3 का वैल्यू क्या होता, ए से ए कैंसिल आ गया, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 3 × 3 यानी कि क्या आ गया 9। 3 × 3 तो 9। तो हाइट मेरा क्या आ गया था, तो 9 आ गया। हाइट आपका 9 आ रहा है। और तृतीय मस्त सवाल है ना, तो आगे बढ़ते हैं। कहते DSSB असिस्टेंट ट्रेड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, DSSB असिस्टेंट ट्रेड। ठीक है, लिख देते हैं पहले क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया। DSSB ठीक है असिस्टेंट ट्रेड इस छात्र में पूछा गया। ठीक है, ये सवाल ताराती एक धन तू ताची एथे याद करे यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप तक यदि तारा एक मेरा एक धन तू है। ठीक है, ऐसा ऐसा ठीक है, सॉरी बार बार नहीं बनाते हैं, थोड़ी ना ठीक है, क्या ही बनाना। तीसरा चलिए छलाइन हाइट 54 सेंटीमीटर है। कितना है, 54 सेंटीमीटर। और इसका आधार का त्रिज्या मतलब त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इसका CHA निकालना है। क्या निकालना है, CHA। ठीक है, ऑप्शन भी आप तो दे देते हैं। तो ऑप्शन में आप तक जाती है 260 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन बी में है 3100
15 सेंटीमीटर अस्तवार। ठीक है, ऑप्शन सी है ताकि 35-64 सेंटीमीटर अस्तवार। ऑप्शन डी ताकि है 30-15 सेंटीमीटर अस्तवार। तो देखिए सी एच से बराबर क्या होता है पाई आर एल, तो 22/7 पाई आर एल होता है। तो 22/7 आर का वैल्यू 23 और इंटू एल 54। देखिए ए से ई तो कैंसिल हो रहा है ना, तो ए 30 23। अब देख लीजिए छाप पूरा मल्टीप्लाई करने तो इसमें नीड नहीं है, छापता यूनिट तिथि अलग अलग है ना। ताकि दो तो सेम है लेकिन देख लेते हैं क्या होता। तो देखिए यहाँ पर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के 12 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो एते ही में यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होता है ना। तो देखिए ऐसा भी सवाल आपका आता है। ठीक है ना, तो अभी आज जितना भी सवाल करेंगे वो आपका सी एच से होता। ठीक है ना, अब सी एच से इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा और सवाल आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिथि थंतु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर अस्तवार है, तो तंतु की पथ पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वेरी गुड। ठीक, आते सवाल 15। तारा तिथि तोन है, तिथि सर्कल है, तो ये तिथि तोन है, तोन का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर अस्तवार है। ठीक है, इसका बेस यानी पाई आर अस्तवार एरिया दे दिया है कितना 154 सेंटीमीटर अस्तवार दे दिया है। तो तंतु की सी एच से निकालना है, क्या निकालना है तंतु का सी एच से, है ना। अरे मैंने लात हल्दी दूध भी फिर भी दम तो मिटा नहीं जब तक तुम्हें पाया नहीं, है ना। मतलब ऐसे ऐसी चीजें में जब तक इंस्पेक्टर नहीं बन जाते हैं तब तक आप कितना भी हल्दी दूध पी लीजिए आप तो तब फिर भी खत्म नहीं भरेगा, है ना। खत्म पढ़ाने के लिए आप तो सीजीएल का पेपर आप तक क्या करना होता वो उतरना ही होता। ठीक है ना, तो वही तरह कि मैंने लात हल्दी दूध भी फिर भी खत्म भरा नहीं। तो चलिए यहाँ से लेते हैं। तो सी एच निकालने के लिए पाई चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एच इतना है सर, ठीक है ना। तो एच इतना है तो मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ से 154 है तो एक पाई आर एल का वैल्यू 154 है, तो आर कितना आ जाएगा 7, मैं पीछे 7 करवा बैठा हूँ, है ना। और एच कितना है 24। तो देखिए तो 7 24 और 25 हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए हैं, तो एल मेरा कितना आ जाएगा 25। अरे जानते हैं ना एल निकालने के लिए रूट अंदर इसका स्क्वायर 576 इसका स्क्वायर 49, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये आप तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप आसानी से ऐसे लिख लीजिएगा। तो एल का वैल्यू 25 आ गया। अब यहाँ पर आप तो बोल रहा है कि तो क्या लेना 7, आर का वैल्यू 7 हो गया और एल का वैल्यू 25, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो गया। अब तक याद है 25 दूनी 50 हाथ में 5, 25 दूनी 50 5 55 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, जब आप तो माहिर बनाकर ही छोड़ेंगे, इतना सारा क्वेश्चन आप तो प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपकी कोई परेशानी नहीं होती, है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है, हाँ तारा राइट सर्कुलर
तंतु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इसकी आधार व्यास 36 सेंटीमीटर है तो तंतु का ऊंचाई 73 है। ठीक है, तो देख लीजिए अप्रोच यहाँ 17 नंबर सवाल। तारा तंतु की हाइट 24 सेंटीमीटर है। इसकी व्यास डायमीटर 36 है, 36 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मेरा क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तंतु का CHA क्या होता, ठीक है ना। तो CHA क्या होता, इस पे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो एल इसमें निकालना है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 18 24 ये कितना 6 से तत रहा है ना। तो 6 से तत रहा है तो 3 आ गया, रेशियो निकाल लेंगे ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 7 18 6 से तत रहा है, तो 3 4 और 5 ये मेरा रेडियस आ गया, ये हमारा हाइट हो गया, ये मेरा तथ्य हो गया ए। और जब 6 से तत रहा था यहाँ पर भी आप क्या करो 6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 30, तो 30 मेरा वो हो गया। ठीक है ना, तो ये 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो 30 आ गया, चलिए देख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर ए में कितना दे दिया है 44.6 सेंटीमीटर का हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा कितना दे दिया है 2400, ठीक है 24.9 सेंटीमीटर का हो जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या दे दिया है 1697.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी क्या दे दिया है 2344.2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, पाई का वैल्यू 1.34 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्स में है। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा तो आर 18 है। ठीक है, अब एल यहाँ पर कितना है 30। ठीक, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 54, है ना। तो इसको अगर आप करते हो तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसको लिख लेंगे 3 + 0.34। ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चलती है 12 हाथ में 15 और कितना 16। ठीक है, तो देखिए ई तो आप तो पता है कि 16 चौथे चाहते आएगा, तो ई तो होता नहीं। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं 5 मान लेते हैं, ये पूरा 500 मान लेते हैं, तो ये पूरा कैंसिल होते हैं 76 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 76 आएगा, 500 मारेंगे तो 76 से 16 चौथे थोड़ा था नतीत, इसको जाती 16 माने 500 मारे थोड़ा था और जाते आएगा, तो ई तो इतना चाहते तो नहीं आ जाती हो जाएगा। ठीक है ना, मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए ना 16 × 76 आप ऐड कर लेंगे तो 16 × क्या आ गया 90 यानी 97.14। यहाँ 40 तो और हम तब ही ना लिए थे, इसलिए तो 40 और उसमें ताकि हो जाएगा वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें मेरी होती है और आपको भी समझना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, तिथि लंब पीड़ित तंतु का आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तंतु की आधार का क्षेत्रफल क्या दिखा रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर 81 पाई है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। हाइट क्या बोल रहा है, हाइट बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो CHA निकालिए, क्या निकालिए CHA बराबर वाट। ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऑप्शन क्या है 108 पाई, ऑप्शन बी क्या है
135 पाई। और ऑप्शन सी क्या है? तो ऑप्शन सी है 126 पाई। और ऑप्शन बी क्या है? 144 पाई। ठीक है, तो CHA निकालना है। तो CHA निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग साथी कहेंगे, देखिए पाई से पाई कैंसिल होती है, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9। तब आर का वैल्यू 9 है तो एल यहाँ पे क्या नजर आएगा? ये देखिए तो 3 4 5 हो जाएगा। देखिए 3 से इतना तरह है तो 5, यानी 3 से मल्टीपल है, यानी एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 3 थे तो 15, तो पाई आर एल, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू 9 और एल कितना? 15। 15 नंबर 35 थे, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। देखिए तो समझ में आया? तो आप बोल रहे हैं कि टीचर समझ में आ गई, आया ना? तो यहाँ से देखते हैं ती आते और क्या सवाल आप तो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज तक क्लास हम यहाँ तक थी, इन्हें करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन से आते कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।